हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है लोकेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पाथ क्रिएशन अकेडमी। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th का अकाउंट का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूरे 10 नंबर कवर करने वाला है। ठीक है, यानी ये जो चैप्टर है आपका, ये 10 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कवर करेगा। तो 10 नंबर जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बहुत ध्यान से इस चैप्टर को आप देखें और समझें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए, पार्टनरशिप का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि भैया जहां पर एक से ज्यादा लोग हैं जो मिलके काम करने वाले, मिलके प्रॉफिट बांटेंगे, मिलके कैपिटल लगाएंगे, मिलके काम करेंगे, बिजनेस को आगे ले जाएंगे, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। और हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो भी यही बताता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है, संबंध है बिटवीन पर्सन्स, इसके बीच में, लोगों के बीच में, पर्सन के बीच में, हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट, जो कि एग्री हो रहे हैं किस लिए? प्रॉफिट को बांटने के लिए। सीधी सी बात है, पार्टनरशिप अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके आपस में बंटना है। तो वही है कि शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस का। और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस जो है सब मिलकर करे या उनमें से कोई करे, वो एक्ट होगा सबके लिए। ठीक है, यानी सब मिलकर बिजनेस करे या उनमें से कुछ लोग बिजनेस करें, लेकिन जो एक्टिंग वो सबके लिए होगा, प्रॉफिट शेयरिंग सबके लिए होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये है आपसे मेरा कि पार्टनरशिप फॉर्म हम क्यों करते हैं? रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है क्या? कैपिटल। अगर एक व्यक्ति बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसके पास जो कैपिटल होगी लिमिटेड होगी, लेकिन अगर पार्टनर्स आ रहे हैं तो सब कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएंगे, तो कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ेगा तो बिजनेस भी तेजी से ग्रोथ करेगा। ठीक है, दूसरा है कि पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं, तो उनकी अपनी अपनी गुडविल बनी हुई है। ठीक है, और तीसरा जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पार्टनर है तो उनका टैलेंट भी अलग अलग है, तो अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। तो पार्टनरशिप एक अच्छा जो है कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप है क्या? आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि भैया ये रिलेशन है लोगों के बीच में जो कि प्रॉफिट बांटने के लिए, क्या बांटने के लिए? प्रॉफिट बांटने के लिए तैयार होते हैं। बिजनेस सब मिलकर करें या उनमें से कोई करे, सबके लिए वो एक्ट होता है। तो ये हो गई पार्टनरशिप की आपकी डेफिनेशन। आगे हम समझते हैं कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है, तो चलिए हम फीचर्स समझते हैं इसके क्या है। ठीक है, तो फीचर्स आप कह ले या कैरेक्टरिस्टिक्स कह ले, बात एक ही है। ठीक है, इसके पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है? इसका पहला फीचर है कि पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 लोग, भाई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग मिनिमम। मिनिमम कितने लोग चाहिए आपको? 2 लोग। अगर 2 लोग मिलकर कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप। या उससे ज्यादा लोग, तो उससे ज्यादा हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का, मिनिमम तो 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप है, और मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। 50 व्यक्ति से ज्यादा पार्टनर्स नहीं बन सकते। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे आगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि जब आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आप पार्टनर किसको बना सकते हैं, इस पे भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये क्या कहता है कि जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड का मतलब होता है कि जो व्यक्ति दिमागी रूप से डिसेबल है, यानी मेंटली उसका जो है अच्छा वर्क नहीं करता, उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा जो मेंटली फिट नहीं है उसको आप अपना पार्टनर नहीं बना सकते। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति आप ना चुने जो मेंटली डिसेबल हो, आप उसको पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरा, कोई भी पर्सन ऐसा जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ हो, यानी कानून के द्वारा उसको डिसक्वालिफाई कर दिया गया हो, यानी कानून की नजर में वो दोषी है या गिल्टी है या किसी केस में फंसा हुआ, मतलब कुछ भी हो, मतलब कानून ने उसको क्या कर दिया है? डिसक्वालिफाई कर दिया है। आप ऐसे व्यक्ति को अपना पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है,
और मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए आपके, और मैक्सिमम 50 पार्टनर आप रख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं इसमें। देखिए मैक्सिमम पार्टनर के रूल्स क्या है। इसमें जो पहली बात लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक आध नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये प्रिस्क्राइब नहीं करता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे। ठीक है, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं बताता कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं। अरे ये नहीं बताता तो फिर कौन बताता है? ये बताता आपका कंपनी एक्ट 2013, जो कंपनी का एक्ट है 2013, वो बताता है कि आपके जो मैक्सिमम पार्टनर होंगे कितने हो सकते हैं, 100। इसका जो सेक्शन 464 है उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आपके हो सकते हैं उसकी संख्या होगी 100, जो कि एम्पावर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें रोल होता है। लेकिन 2014 के अंदर कंपनी का जो मिसलेनियस रूल है उसके रूल नंबर 10 में इसको दोबारा से चेंज किया गया, और दोबारा से चेंज करके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है 50 कर दिया। यानी अब सिंपल हो गया आपका कि मिनिमम की अगर बात की जाएगी, आपसे पूछेगा मिनिमम तो आप बताएंगे 2 पार्टनर, और अगर मैक्सिमम के लिए पूछा जाएगा आपसे तो आप बताएंगे 50 पार्टनर। यानी मैक्सिमम आपके 50 हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम, ठीक है। अब अच्छा, माइनर पार्टनर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि जो माइनर है क्या वो हमारा पार्टनर हो सकता है। माइनर होता है क्या, पहले वो समझिए। माइनर वो व्यक्ति है जिसकी एज 18 से कम है, यानी 17 साल, 17.5 साल, 16 साल, मतलब 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा आप उसे माइनर कह सकते हैं। तो क्या माइनर जो बच्चा है यानी वो हमारा पार्टनर बन सकता है, क्या है पॉसिबल है? तो हाँ, वो हमारा पार्टनर बन सकता है, लेकिन कैसा पार्टनर बन सकता है? केवल बेनिफिट्स का पार्टनर, केवल बेनिफिट्स, उसको लॉस नहीं झेलना है, केवल बेनिफिट्स के लिए वो पार्टनर बन सकता है, लॉस के लिए वो पार्टनर नहीं बनेगा। ठीक है, यानी अगर हम किसी भी माइनर को पार्टनर बनाते हैं तो वो केवल बेनिफिट्स में उसका रोल होगा और लॉस में कोई भी रोल नहीं होगा। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब उसके पास 6 महीने का टाइम होगा ये विचार करने के लिए कि वो हमारा लीगल पार्टनर बनना चाहता है या नहीं। अगर वो कहेगा कि हाँ भाई मैं बनना चाहता हूं तो लीगल पार्टनर बन सकता है। अगर वो उसकी अगर इच्छा होगी कि नहीं मुझे नहीं बनना तो वो छोड़ सकता है पार्टनर से, उसका फिर जो भी अपना सेटलमेंट है वो करके उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा। देखिए माइनर जो पार्टनर बनेगा वो सेक्शन 30, जो पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 30 है उसमें बताया गया है कि माइनर पार्टनर जो है वो बन सकता है, लेकिन बेनिफिट्स के लिए। अच्छा, एक इंडियन मेजॉरिटी एक्ट होता है आपका, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, उसमें बताया गया उसका जो सेक्शन 3 है आपका, उसमें 18 ईयर से बिलो कोई भी आपका पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, आप कंपनी के अंदर भी अगर 18 साल से कम के हैं तो आप जॉब नहीं कर सकते। आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो आप वोट भी नहीं दे सकते। आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है तो आप बहुत सारे काम लीगल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जैसे आपकी उम्र 18 साल होती है आप सारे लीगल काम करने के लिए तैयार हो जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाँ पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन उसका क्या है, सिर्फ सिंपल है, सेक्शन 30 बताइए कि पार्टनर तो बना सकते हो लेकिन ओनली बेनिफिट्स के लिए। किसके लिए? बेनिफिट्स के लिए बनेगा। ठीक है, और वो भी तब बनेगा जब सारे पार्टनर एग्री हों। अगर मान लो कि ए, बी और सी 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर एग्री है कि हाँ भाई इस चौथे व्यक्ति को पार्टनर बना लो, उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो पार्टनर बन जाएगा, लेकिन उसका जो रोल होगा केवल बेनिफिट्स में होगा, लॉस में नहीं। ठीक है, इसका हम दूसरा फीचर समझते हैं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जब भी एग्जिस्टेंस में आएगा जब वहां पे एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट हमारा ऑरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट हमारा रिटर्न भी हो सकता है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी चीजें लिखी होती है कि फर्म का ऑफिस कहां पर है, फर्म में कितने पार्टनर है, उनका कैपिटल कितना कंट्रीब्यूशन है, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, सब कुछ मेंशन किया होता है। हम पार्टनरशिप डीड के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसका एक अलग वीडियो बनेगा, उस वीडियो के अंदर हम उसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि भाई पार्टनरशिप डीड होता क्या है। ठीक है,
अभी केवल आप इतना समझ लो कि कोई भी लिखित में अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो उसको डीड कहेंगे, और ऑरल एग्रीमेंट हो रहा है तो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हो रहा है। ठीक है, अच्छा। तीसरा है प्रॉफिट शेयरिंग। इसका जो फीचर है पार्टनरशिप का, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एक अकेला व्यक्ति तो बिजनेस कर नहीं रहा है, वो अकेला प्रॉफिट हड़प लेगा भाई, सब लोग काम कर रहे हैं, 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं मान लो पार्टनर, तो सबको जो है प्रॉफिट का अपना अपना हिस्सा मिलेगा। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसमें लिखा हुआ होगा उनका रेशियो क्या है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो फिर उसका जो है इक्वल बटना है। ठीक है, वो भी आगे हम डिटेल में समझेंगे। चौथा आपका फीचर बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सब मिलकर बिजनेस करेंगे, या एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई पार्टनर करेंगे जो सबके लिए एक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप जो है ना, पार्टनर जो है वो 2 तरीके से काम करते हैं, वो एजेंट के रूप में भी काम करते हैं और प्रिंसिपल के रूप में भी काम करते हैं। प्रिंसिपल होगा कि वो बिल्कुल मेन पार्टनर है ही, और एजेंट होगा कि मान लो कि कोई पार्टनर नहीं काम कर रहा है तो उसके एब्सेंस में दूसरा पार्टनर काम कर रहा है, तो वो उसके एजेंट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो उस पार्टनर को ही मिलेगा जो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ उस तरीके से। चलिए अब आगे हम समझते हैं कि इफ, अगर इफ if there is absence of partnership deed, यानी अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, यानी हमने जो पार्टनर्स है उन्होंने रिटर्न में अपना जो है डीड तैयार नहीं किया है, ऑरली डीड है उनका, तो उस केस में कैसे काम होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है हमारा, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये क्या बताता है, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है देन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई पार्टनर कहता है कि भाई मैंने तो 5 लाख रुपए लगाए हैं, तुमने 2 लाख रुपए लगाए हैं, तो मेरे को तो मेरे कैपिटल का इंटरेस्ट चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा, चाहे किसी ने ज्यादा पैसे लगाए हो चाहे किसी ने कम पैसे लगाए। ठीक है, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो उस पे जो ब्याज है वो 6% पर एनम मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया है तो उस पे जो उसको ब्याज मिलेगा वो 6% पर एनम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये 6% उसको मिलना ही मिलना है, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपका क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट हो या ना हो ये एक चार्ज है जो मिलना ही मिलना है, जो देना ही पड़ेगा। तो फर्म ने पैसा लिया तो उसको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। अगर डीड होगा तो डीड में जो लिखा होगा उसके हिसाब से पेमेंट होगी, अगर डीड नहीं है तो 6% पर एनम मिलेगा। इसके बाद सैलरी, अगर कोई पार्टनर कहता है कि भैया मुझे सैलरी चाहिए, मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं, ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी अगर डीड नहीं है। तो अगर डीड है तो फिर जैसा उसमें लिखा है उसमें वैसा होगा। ठीक है, कमीशन, अगर कोई पार्टनर कह रहा है कि मुझे कमीशन चाहिए तो कमीशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कि भाई मैं तो बहुत सारे क्लाइंट लेकर आया हूं, मुझे इस क्लाइंट के बदले मुझे कमीशन दो, तो कमीशन नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो डीड है तो फिर जैसा लिखा है वैसा होगा। आगे आपका प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगा, चाहे किसी ने ज्यादा पैसा लगाया है चाहे किसी ने कम पैसा लगाया, प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो इक्वली बटेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर डीड है तो फिर जैसा डीड में लिखा होगा वैसा, डीड नहीं है तो प्रॉफिट जो शेयर है वो बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन तो बोर्ड में आना ही आना है इससे। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप नोट करें और ध्यान से इसे पढ़ लें। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा आपको आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, चलिए, अगर
हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो उसके बाद हम प्रॉफिट को बांटेंगे, शेयर करेंगे, तो किस तरीके से करते हैं उसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए आपने क्लास 11th में, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, क्लास 11th में, क्लास 11th में आपने क्या पढ़ा? आपने क्लास 11th में जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ा आपने, जर्नल एंट्री। फिर जर्नल से आपने सीखा कि भैया लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, आपने वो बनाना सीखा, ठीक है। और लेजर से आपने सीखा ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। फिर ट्रायल बैलेंस आपने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट जहां से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलता था। फिर आपने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप क्या निकालते थे? नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब भाई आप पार्टनर्स हैं, आपका नेट लॉस या नेट प्रॉफिट निकल के आ गया, तो अब लास्ट में एट एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स क्या चाहेंगे कि भैया जो भी आपका प्रॉफिट निकल के आया है, इस प्रॉफिट को हम क्या करें? डिस्ट्रीब्यूट कर लें। क्या कर लें? डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर लें? अब मान लो कि सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट निकल के आया, तो पार्टनर क्या करेंगे? तीन पार्टनर मान लेते हैं, ए बी सी, तीन पार्टनर। तो मान लो इनका 1:1:1 है, मतलब इक्वल बांटने प्रॉफिट। तो क्या करेंगे कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट निकल के आया है भाई, तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट निकल गया, तो फटाफट 33,333 तू ले ले, 33,333 तू ले ले, और 33,333 तू ले ले। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसे प्रॉफिट बांट लिया और भैया ऐसा प्रॉफिट बढ़ गया तो चलो ठीक है काम हो गया, ऐसे नहीं बढ़ता। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंटिंग होगा। जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट हम ऐसे नहीं करेंगे कि ले भाई पैसा अपना पकड़ लो चलो। इसका एक अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट का नाम क्या है? उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन शब्द का मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बांटना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम इस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा उसको आपको यहां पर समझना पड़ेगा ध्यान से। जो 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया है, ठीक है, उसको हम अलग अलग रूपों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। वो होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अगर हमारे डीड में लिखा हुआ है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिलना है, तो 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट आया है उसमें से पहले जिसका जितना इंटरेस्ट होगा कैपिटल पे वो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिलनी है तो सैलरी देंगे। अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलना है तो कमीशन देंगे। अगर मान लो कि हमें अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ करने के लिए या कुछ दिक्कतें आती है तो उसको पूरा करने के लिए हमें एक रिजर्व बनाना है, जनरल रिजर्व, तो उसके लिए जनरल रिजर्व के अंदर पैसा रखेंगे, ठीक है। और एट द एंड जो पैसा बचेगा उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, जो रेशियो होगा उसमें, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए, ये अलग अलग रूपों में बट रहा है, अलग अलग रूप, ठीक है। रेशियो में बांटा और बांट के चलो, ऐसे नहीं होगा, ये अलग अलग उसमें बटेगा। पहले इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा, फिर सैलरी जिसको मिलनी है उसको सैलरी मिलेगी, जिसको कमीशन मिलना है उसको कमीशन मिलेगा, जिसको जनरल रिजर्व मिलना उसको जनरल रिजर्व मिलेगा, जिस फिर लास्ट में प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो इसके लिए पूरा फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट को जो है हम समझते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस तरीके से करेंगे, किस फॉर्मेट में करेंगे। तो फॉर्मेट में सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका ऊपर आ जाएगा सबसे ऊपर। उसके नीचे आपका आएगा, अब यहाँ पे डेट लिखी जाएगी। अगर आपका कैलेंडर ईयर है तो आपको लिखना है 31 दिसंबर। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो आप लिखेंगे 31 मार्च। 90% से ऊपर क्वेश्चन में आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर, तो आप 31 मार्च जो भी ईयर दिया हुआ वो ईयर यहाँ पे मेंशन करें। यहाँ पे आपका आएगा डेबिट और यहाँ पे आपका, इसके बाद लाइन खींच लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया।
यहां लिख लेते हैं क्रेडिट, यहां पे आपका रहेगा अमाउंट, यहां पे आपका रहेगा अमाउंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे ठीक है। ये आपका जो है फॉर्मेट बन के तैयार। अब देखिए सबसे पहले हम यहां पे ध्यान देंगे कि यहां क्या लिखा है। यहां लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट लॉस, और यहां पे लिखेंगे आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब मैंने यहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, यहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है। ये कैसा भाई, देखो ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो प्रॉफिट को लिखेंगे यहां पे। अगर क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हुआ है, लॉस को आप लिखेंगे यहां पे, ठीक है। प्रॉफिट यहां लिखा रहेगा, लॉस है। अब हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिख लिया तो डिस्ट्रीब्यूशन उसका यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन, मान लेते हैं कि दो पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे और यहाँ पे नोट कर, यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैपिटल कहाँ लिखा जाता है और करंट कहाँ लिखा जाता है, ठीक है। अगर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मान लो कि ए को सैलरी मिल रही है, यहाँ पे ए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा और सैलरी लिख टू पार्टनर कैपिटल या करंट कमीशन, कमीशन यहां नोट कर, ठीक है। ये लिख देंगे, ये लिख देंगे। पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल मिल रहा है, यहां नोट करेंगे। पार्टनर को सैलरी मिल रही है, यहां नोट करेंगे। पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, यहां नोट करेंगे। यानी जो भी चीजें पार्टनर को मिल रही है वो यहाँ पे हम नोट कर देंगे, ठीक है। पार्टनर की जेब से जो जा रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनर देगा फर्म को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिखेंगे। मान लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है जिन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के यहाँ नोट कर देंगे। अगर हम फर्म के लिए रिजर्व बना रहे हैं, जनरल रिजर्व को यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब जो प्रॉफिट ट्रांसफर होना है वो यहाँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अकाउंट, ए का जो अमाउंट होगा यहाँ लिख देंगे, बी का जो अमाउंट होगा यहाँ, और इसका नीचे रहेगा इसके सामने इसका। अगर क्वेश्चन में लॉस है, मान लो कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इधर की तरफ, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू पीएनएल ट्रांसफर्ड ए, जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो यहां डिस्ट्रीब्यूट। ये फॉर्मेट आप ध्यान से देख लें, इसको आप नोट डाउन कर लें, ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पूरे फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके जैसे इंटरेस्ट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमीशन कैसे करते हैं, जनरल रिजर्व कैसे करते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे पता करते हैं, ड्राइंग कैसे निकालते हैं, एक एक चीज का बिल्कुल क्लियरिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही समझेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन है, इसको आप ध्यान से समझ लें। पार्टनरशिप क्या होते हैं, उसके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दो चीजें पढ़ लें। और आगे आने वाली वीडियो में हम पार्टनरशिप डीड के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे, फिर आपका जो एक एक पॉइंट के ऊपर जो है अलग अलग वीडियो आपकी आएंगी। तो आप सारे वीडियोस को ना बिल्कुल देखते जाए। आप जब सारी वीडियोस देख चुके होंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी इस चैप्टर की, और मैं गारंटी देता हूं कि 10 नंबर तो आपके बोर्ड में पक्के होने हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहता हूं, और वीडियो आप देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सपोर्ट करें हमें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी दिक्कत है आपकी वो कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम उसको और अच्छा इंप्रूव कर सकें। और लास्ट में आपसे एक सिंपल सी गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।